अभी आगरा फोर्ट में भी जा रहा है। अभी आगरा फोर्ट आया देखने का। ताजमहल तो देख के हो गया। बैग में सब अभी आगरा फोर्ट जा रहे हैं। 50 रुपए का टिकट है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैंने बचा दिया है तुमसे। पूरा रेड स्टोन से बनाया, पूरा लाल किले के जैसा ही दिख रहा है। ये कभी बनाया था? ये बता स्टार्ट करेंगे सबको बात और 1660 के अंदर में पूरा बन के रेडी है। टोटल बनने में लगा सर इसको 95 ईयर, 95 साल। जबकि मुगल बादशाह द्वारा 4 मुगल बादशाहों द्वारा बनाया गया। पहले अकबर, उनके बेटे जहांगीर, सन शाहजहां, देन औरंगजेब। ओके सर, इस फोर्ट का जो 75% एरिया है वो आर्मी के अंडर में है। मुगल टाइम में मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, प्रेजेंट टाइम इंडियन आर्मी। 25% जो ओपन है, जिसमें जो लिविंग पैलेस बना है, जो आपको छोटे बड़े मिलाकर आपको 16 पैलेस आपको दिखाएंगे। फर्स्ट गेट आपने देखा सर, फर्स्ट गेट है अमर सिंह गेट। अमर सिंह इसलिए नाम है, अमर सिंह जो थे शाहजहां पीरियड में शाहजहां के चीफ ऑफ कमांडर थे। शाहजहां को काफी फाइटें जितवाई थी, तो शाहजहां ने उनके ब्रेवनेस से, बहादुरी से खुश होकर पहला गेट बनवाया था। सेकंड गेट वेलकम गेट नौबत खाना था। ये नौबत गेट है। यहाँ पर वेलकम होता था 3 लोगों का। दोनों साइडों में ड्रम बीट किए जाते थे। ऊपर गाइड आप यहाँ सर डांसर यहाँ डांस करती थी, ठीक है ना। और ऊपर से रोज वाटर, सेंट्रल वाटर जो शावर किया करते थे, तो ये वेलकम होता था। फ्लोर पर जो आप कटिंग देख रहे हैं, जो कोई डिजाइन नहीं है सर, ये है स्पीड ब्रेकर। इस टाइम में एलिफेंट हॉर्सेस जाया करते थे, उनके पैर स्लिप में इसलिए बने थे। इन फोर्ट के जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे कासिम खान अफगान के गवर्नर थे उस टाइम के अंदर। जो फोर्ट के लागत आया था, खर्चा आया था, 5 लाख रुपये, 4000 वर्कर पर डे काम किया करते थे। तो सर 2 मोक्ष बनाई गई है। इनको साउंड हो रहा है। हाँ, तो क्या रीजन ये सर, दोनों बहुत हॉलो है। इनको इको इसलिए बनाया गया कि मान लीजिए कोई भी तीनों ही गेट क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचते थे सर, उनके घोड़ों के पैरों की साउंड होती थी, टक 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 आवाज। तो ऐसे ही पूरा साउंड क्रिएट होता था। आर्मी से लड़ हो जाती थी वहाँ पर डिफेंस के लिए सोल्जर्स अटैक किया करते थे। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर के रोल डाउन किए जाते थे उनको रोकने के लिए। मान लीजिए दीवारों का सहारा लेते थे, तो एक साइड से हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर सर देखेंगे साइटों में बना हुआ है, हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर। तो फिसल के गिर जाते थे, जल जाते थे, उनके बॉडियों को खाई में डाल दिया जाता था। ओके, तो ये पूरा डिफेंस के लिए बनाया गया। सामने जो हम गेट देखेंगे वो हमारा एग्जिट पॉइंट है, सामने वाला राइट से हम लोग विजिट करेंगे। और जितना भी 75% एरिया है वो लेफ्ट साइड में से। ओके, ये ब्रिक्स जो देख रहे हैं ये लाहौरी ब्रिक्स है, लाहौर पाकिस्तान से वहाँ से लगाई गई है। और उस टाइम के अंदर कोई लाहौर पाकिस्तान नहीं था, इक्वल जो है इंडिया का पार्ट था, इंडिया का पार्ट था, जो कि अभी लाहौर पाकिस्तान कह सकते हैं। अभी इंडियन आर्मी के, हाँ अभी इंडियन आर्मी उनके वेपन वगैरह भी यहाँ पर वहाँ पर, ठीक है नहीं। और इंडियन आर्मी इसलिए कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं फोर्ट पे, तो इसलिए आर्मी को रखा गया। सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम सर। तो सामने देखेंगे सर, ये पूरा 75% है इंडियन आर्मी के पास है, यहाँ से वहाँ तक, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ से विजिट करना स्टार्ट करेंगे और एग्जिट सर यहाँ से हो गया। अच्छा हाँ, तो पहला जो महल देखेंगे, आइए सर। पहले जो महल है ये है जहांगीर का महल, अकबर के बेटे जहांगीर का। ये पूरा राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है और पूरा हिंदू वर्किंग है इसके अंदर में सर, ठीक है नहीं। और सामने जो वॉल टूटी हुई दीवार खंडर हुआ है, वहाँ पर अकबर का महल था। यहाँ के जो लोकल किंग थे भरतपुर के राजा सूरजमल जाट, उन्होंने 1761 के अंदर में इस फोर्ट पे अटैक किया था। उस महल पे आक्रमण हुआ था सर, अटैक तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था अकबरी महल। वहीं रखा था ये बाथटब, सामने देखेंगे ये जहांगीर का स्नान कुंड है। जहांगीर के मामा मान सिंह जोधाबाई के भाई पहला बर्थडे गिफ्ट दिया था, जब दिया था पूरे हीरे जवाहरात गोल्ड वगैरह डायमंड वगैरह भर के दिया गया था सर। तो ये सिंगल पीस स्टोन के अंदर में बना हुआ है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है सर। मगर ये जहांगीर जब 7 साल के थे, उनके दासियां इसमें स्नान कराया करती थे उनको सर।
तो जहांगीर का बाथ टब है, इसमें 3 स्टेप इनसाइड है और 3 स्टेप आउटसाइड है चढ़ने उतरने के लिए। ये आधा जमीन में था सर, अकबरी महल में गवर्नमेंट ने बाद में यहाँ पर रखवाया आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके, जिस बिल्डिंग के अंदर हम देखेंगे जोधाबाई का टेम्पल, जहांगीर का बेडरूम और उनका डाइनिंग हॉल, जहाँ खाना खाते थे। ठीक है, यहाँ पर आज आपके ग्रुप फोटो ले लेंगे सर। ओके सर, तो सामने जो देखेंगे ये टेम्पल है जोधाबाई का मंदिर। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति थी, ब्रिटिश पीरियड टाइम के अंदर से सब मूर्ति हटवाती थी। तो इवनिंग में मॉर्निंग टाइम पे जोधाबाई यहाँ पे प्रे किया करती थी, पूजा किया करती थी। मैं सारा उनका सबका का पालन करूँगी। और दूसरा मुझे एक मंदिर चाहिए, तभी उन्होंने शादी भी की थी सर। तो यहाँ पर मंदिर बनाया था, जो मूवी वगैरह हमने देखा हूँ। और सामने जो देखेंगे उनका डाइनिंग हॉल है, जहाँ जो खाना ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे सामने। ओके, और ये उनका जो है बेडरूम, ये जहांगीर का बेडरूम। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर डोर नहीं सर, तो यहाँ कर्टन होते थे 20 कीमती हीरे जवाहरत से जड़े। जैसे मॉर्निंग में उठने के लिए हम लोग अलार्म का यूज़ करते सर, उस टाइम में अलार्म कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, वॉच वगैरह। तो ये 2 दरवाजे देंगे सर आयरन वाले, एक यहाँ एक वहाँ है। एक्चुअल में 4 फुट का गैप है, हॉलो है सर, तो यहाँ से वहाँ घूम के जा सकते हैं, मगर अभी ये बंद है। आप देखेंगे अंदर की जाली दिख रही होगी सर, अंदर की जाली दिख रही है। हाँ, तो उसको इसलिए बना गया, जैसे मॉर्निंग में जहांगीर को उठाने के लिए उनकी दासियाँ पैरों में घुंघरू पहनकर यहाँ से वहाँ वॉकिंग किया करती थी। तो घुंघरू के साउंड से बादशाह जहांगीर को उठाया जाता था। तो बादशाह लोग थे, किंग लोग, तो उनको तौहीन होती थी अगर मान लो आवाज़ लगा। कम होता था पहले के टाइम में, सब मुजरा कहते थे, आज के टाइम में डांसिंग किया। तो कलरफुल ड्रेसेस रंग महल डांस किया करती थी। टॉप पर बादशाह बैठते थे, आप देखेंगे ऊपर उनके जस्ट नीचे जो आर्च बना था, ये वाला नीचे आर्च, वहाँ उनकी रानी बैठा करती थी। हिंदू हो या मुस्लिम, सबको जो है पर्दे में ही रखाया जाता था। और जो एक्स्ट्रा आर्च देखेंगे यहाँ उनकी हारम लेडीज, जो ऑफिशियल वाइफ होती है सर, उनको बैठाया जाता था। तो यहाँ रंगमंच होता था, डांस होता था। आइए, तो उधर जा सकते हो ऊपर? नहीं सर, पहले जा सकते तो आज से 15 से 20 साल पहले, मैं गवर्नमेंट बैंक में बंद कर दी, काफ़ी सारे हादसे हो गए। हाँ, गिरने के चक्कर में जो हम लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर चलेंगे, मैं स्लोली हम लोग जो 70 इसको रंगमंच बोलते हैं। हाँ सर, रंग महल, जहांगीर महल के साथ साथ रंग महल भी कहा रंग महल। तो सर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है, देखेंगे उसी टाइम का 450 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, जो आज भी वर्क करता है। अगर बारिश होती है, जैसे 3 दिन से सर बारिश हो रही है, यहाँ पर पानी सारा स्टोर होके इसका मेन वाटर हार्वेस्टिंग बाहर बनों सामने, वहाँ से सीधा जो यमुना रिवर के सारा वाटर आता है। अगर सर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता उस टाइम के अंदर, तो पूरी बिल्डिंग खराब हो गई होती, पानी स्टोर होता, बिल्डिंग खराब। आज भी इस बिल्डिंग पर रियल गोल्ड का पेंटिंग है। हाँ सर, रियल गोल्ड। अकबर के 9 रत्न थे ना, उसमें था अबुल फजल, आयने अकबरी, अकबर नाम। हाँ, किताबें, खड़ी किताबें। ये है सर, मैंने इसको यहाँ पर भी बना हुआ है। पानी कहीं पर भी स्टोर होता है, पानी में यहाँ स्टोर होकर यहाँ पर आता है। और सामने जो होल देखेंगे आप, सामने होलो बना है, यहाँ से जो सीधा यमुना रिवर की बैक साइड। दीवारों को ठंडा रखने के लिए पानी बढ़ता है, सारी दीवार ठंडी। अभी दिखाएंगे पानी के टैंक बना, पानी नदी में काम किया करता है इस समर में, विंटर में ठंडी यूज करते थे, और वहाँ पर समर में। अब एसी रूम सर कैसे वर्क करता था, किस तरीके से, उस टाइम के अंदर में दीवारों में पानी भरा होता था, उसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ पर देना होगा। हाँ, उससे पहले यहाँ से आप लोग ताजमहल वगैरह देखना चाहते हैं, ताजमहल देख सकते हैं। इस झरोके से ताजमहल दिखाई देता है। ये देखिए, तो यहाँ तो दोनों खाई भी दिखाई। इधर से ताजमहल दिखता है। और यहाँ ऊपर जो सोल्जर्स खड़े रहते थे, ऊपर देखेंगे भैया, ऊपर सोल्जर्स, बाहर वाली जो देखेंगे जो आउटसाइड पे है, वो वाटर वाली खाई है, ये क्रोकोडाइल एलिगेटर, और यहाँ लॉइन टाइगर। अच्छा, तीन ट्रिपल प्रोटेक्शन।
सोल्जर्स, टाइगर, लायन और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। जब उस टाइम में सर इस पैलेस का नाम था हवा महल शाहजहानी पैलेस, मगर यहाँ ये जो वॉल आप लगा कर देखिए, ये हॉलो है सर, ये डबल वॉल है सर, बीच में 2 फुट का गैप है, ऊपर वाटर टैंक होता था, यमुना नगर का पूरा ठंडा पानी अंदर भरते थे। और इसमें अंदर जो प्लास्टर ये पेस्टिंग की गई है, चूना मिट्टी, चने की दाल, उड़द की दाल, मुल्तानी मिट्टी, जो पानी को काफी टाइम से ठंडा एब्जॉर्ब कर सकती है, पूरी इंग्रीडियंट का जो है यहाँ पर काम किया गया है। ठीक है ना, जब बाहर से ये हवाएं आती थी तो ये ऑटोमेटिकली सब ठंडा हो जाता था। उस टाइम में यहाँ पर पर्दे होते थे सर, जहाँ से हवा आती थी वो भी एक मैजिक है, जैसे कहते हैं मैजिक विंडो, वो अभी आपको आगे से दिखाएंगे। ठीक है नहीं सर, और उस टाइम में इसको 7 साल लगे थे बनाने के लिए, और जो ऑप्शन था के अंदर में यहाँ पर कासिम खान थे इनके आर्किटेक्ट। कासिम खान ने बनाया। आपको देखो वो आपको इलाज उधर से बोलेगा ना, उधर से बोलेगा आ रहा, वो उधर से बोलेगा ना, हाँ, तो मेरे को इधर कान लगा इधर मेरे को सुनाई देगा, बीच वाले को किसी को सुनाई नहीं देगा। अब मैं इधर से बोलूंगा तो उधर सामने सुनाई देगा, और वैसे सेम इधर से मैं बोलेगा ना तो उधर सामने वाले को सुनाई देगा, बाकी किसी को नहीं सुनाई देगा। इसका आर्किटेक्चर इस प्रकार का बनाया था हम लोगों ने, और एकदम लाउड स्पीकर के जैसा सुनाई देता है, ऐसा नहीं कि स्लो सुनाई देता है, धीरे से बोले तो भी जोर से सुनाई देता है। अतुल बोल कुछ अतुल। हाँ, कैसा सुनाई दे रहा है आपको? हाँ भाई, मैं इधर से बोलूंगा, धीरे से भी बोलूंगा ना तो उधर अतुल को उधर सुनाई देगा। अतुल मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये आर्किटेक्चर, हाँ ये आर्किटेक्चर था आज से 400 साल पुराना। सब सोचने वाली बात है। ओपन है, क्लोज है। क्लोज है ना विंडो, That window is closed, है। तो आप इसके करें। Oh, there's a gap, I think. एक सेकंड देखिए कि सर कॉइन आ गया, यहाँ से वो क्लोज है, वहां से ओपन है, वहाँ से open है। आइए। ये विंडो भी उस टाइप से बनाया है कि यहाँ से बाहर से देखिएगा क्लोज दिख रहा है, मगर वहां से ओपन है। अभी यही विंडो अभी अपन ने यहाँ से देखा, अभी अपन अंदर जाके देखते हैं। उस टाइप का इन्होंने आर्किटेक्चर किया था। ये गर्म हवा में जो बाहर निकलता है, ठंडी हवाएं अंदर आती हैं, तो ऑटोमेटिक सर रूम ठंडा हो जाता है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन सर ये है, एक क्रॉस वेंटिलेशन बनाया गया है। समर पैलेस जैसे मैंने बताया, कंडीशनर पैलेस है, ये हवाओं को एयर प्रेशर करने के लिए बनाया गया। तो बाहर ओपन ग्राउंड में जितनी भी ठंडी अंदर भर की हवाएं होती थी वो अंदर की हो जाती थी, और यहाँ से गर्म हवाएं आउटसाइड बाहर की हो जाती थी। एक बार वो जो आपने वहाँ पे जो वो समझाया नहीं, जो अभी दूसरे दिन समझा रहे थे, जो ऊपर वो जो पानी आता है और यहाँ पे नीचे से दीवारें ठंडी रखने के लिए क्या करते थे ऊपर से? ऊपर से मैं हमको बताया था, बताओ। वो सर आ जाए सर बता। नहीं ये तो ठीक है, ये तो आपने बताया, चुने का दीवार और वो सब हाँ, वगैरह बता। ऊपर क्या होता था सर, ये डबल वॉल है, हाँ ठीक है ना, बीच में 2 फुट का गैप है, हॉलो है। हाँ ऊपर वाटर टैंक होता था, इसमें ठंडा यमुना रिवर का ठंडा पानी भर देते थे। अच्छा, तो जैसे आपने जो मैंने आपको क्रॉस वेंटिलेशन बताया, हाँ हाँ वहाँ से एयर आती थी इस रूम को ठंडा करने के लिए, हाँ गर्म हवा जो बाहर और ठंडी हवा अंदर, हाँ तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता था। ओके, हम्म। पीरियड में वर्क किया है, और जितना भी राइड स्टोन देखेंगे वो जो अपर पीरियड में और जहांगीर पीरियड, मार्बल जितना भी शाहजहान में, मार्बल है जो साधनों में यूज करेंगे, सारा सेम मार्बल, और जो मकरान है फिर भी राजस्थान से मंगाएंगे, और जितना भी राइड स्टोन है वो भी राजस्थान में लगता है। यहाँ 70 किलोमीटर है धौलपुर जगह, जो वहाँ से मंगवाएंगे।
ये ट्रिपल लेवल प्रोटेक्शन है। इसमें पहले ये जो बाहर कनाल जैसा दिख रहा है आपको, सबसे पहला लेयर, उसमें पानी रहता है, उसमें क्रोकोडाइल रहने लगे। ये दीवार के ऊपर सोल्जर्स, और ये बीच का जो ग्रीनरी दिख रहा है अभी, वहाँ पे भी पहले वहाँ पे लायंस और टाइगर रहने थे। मतलब कोई अंदर आने का सोच भी नहीं सकते। ये सिक्योरिटी। यहाँ पर आपको पेंटिंग देखेंगे, मगर अभी कोई कलर पेंटिंग या कुछ भी नहीं दिखाई देगा, मगर निशान दिख रहे हैं सर। यहाँ पर गोल्ड की पेंटिंग की, सोने की सर। इस बिल्डिंग के अंदर वो 1008 kg पूरा 24 कैरेट का जो गोल्ड लगा था सर। और सामने जो देखेंगे यहाँ पर डायमंड शेप में यहाँ पर डायमंड लगे थे। जो ब्रिटिश हो रहा है यहाँ पर गोल्ड को मेल्ट करके, मतलब यहाँ पर आग लगाकर गोल्ड को पूरा मेल्ट करके यहाँ से निकाला गया था। ये पूरा यहाँ पर पूरा गोल्ड लगा था 1008 kg विद जेम स्टोन एंड डायमंड एंड गोल्ड। मगर उस टाइम का रियल गोल्ड आज भी बिल्डिंग में रह गया है, जो अभी आपको दिखाई दिया, ठीक है नहीं। उससे पहले सर उसको जो है यहाँ पर वेंटिलेशन देखेंगे पूरा, और जो मार्बल देखिए वही मार्बल है उसको काफी पहले बनाया गया, बाद में सब मार्बल। और यहाँ पर रेड कार्पेट, पंछी कार्पेट होता है उस टाइम सब बैग वगैरह सब होते थे ना, अभी तो कुछ नहीं होता, सब निकली हो गया। ऊपर जो देख रहे हैं हुक्स लगे वहाँ पर झुमक थे। तो सनराइज और सनसेट के टाइम जब सूरज की रोशनी अंदर होती थी, ये कमरा ऑटोमेटिक सन येलिश हो जाता था। आप लोग इमेजिन कर सकते कितना ब्यूटीफुल पैलेस लगता होता है। तो नाइट के अंदर में कैरोसिन मसाल मतलब टॉर्च का यूज़ करते थे लाइट के लिए, तो ऑटोमेटिक कमरा जो रोशन हो जाता था, पूरा शाइन करता था। आपको रियल गोल्ड दिखाई देख रहे हैं, रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड। ब्रिटिशर सब सोना निकाल के लेके गए, इतना रह गया। इतना अच्छा, ये 1080 किलो सोना लगा है। और थर्ड नंबर पे शाहजहां की जेल। ये नॉर्मल गार्डन जो ब्रिटिश पीरियड टाइम के अंदर बनाया गया, मगर यहाँ ग्रेप्स गार्डन होता था, अंगूरी का। अंगूर हर जगह उगते नहीं सर, तो उसके लिए लाल मिट्टी कश्मीर से मंगाई गई थी, और यहाँ अंगूर से खेती किया करती थी उनके पास में। क्योंकि झांगीर को वाइन पीने का काफ़ी शौक था सर, बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो यहाँ खेती करके अंगूर उगाया करते, उससे वाइन बनाते, उनके दाँत से उनको पेश किया करते। और सारे जो रूम देखेंगे सर, ये सारा हरम है सर। हरम मतलब हरम सर अनऑफिशियल वाइफ, अनऑफिशियल वाइफ। हर एक रूम के अंदर में 3-3 4-4 जो दासियाँ हुआ करती थी, और सबको नंबर दिया जाता था, क्योंकि इतना सारा किंग नाम याद नहीं रख सकते थे। तो रूम के अंदर 3-3 4-4 दासियाँ, और जो डोर देख रहे थे नीचे की वो ब्रिटिश टाइम के लगाए गए। अगर ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर दो डोर नहीं है, तो ऐसे जो है बिना दरवाजे के जो है गेट हुआ करते थे, मगर यहाँ पर्दे होते थे कर्टन से। तो ये पूरा प्राइवेट प्लेस है, यहाँ पर कोई भी चेंज अलाउड नहीं था। किन्नर सोल्जर्स रहा करते थे रानियों के साथ में, कोई 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। और बादशाह के याद में ये मतलब आराम का सर, उनका हम कह सकते हैं कि थोड़ा मौज मस्ती का उनका जो है पूरा अपार्टमेंट था। इसलिए और कोई पंखा वगैरह नहीं था उस टाइम के अंदर में, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं थी, फिर भी काउंटिंग चलाया जाता था। मगर अभी अगर हम काउंटिंग लगाएं तो सर हमको बिजली मशीन की जरूरत पड़ेगी। मगर उस टाइम के अंदर सर ऊपर वाटर टैंक होता था, वहाँ पर कोई शेप में, जैसे आइसक्रीम खाते थे कोई शेप में वाटर टैंक होता था, नीचे से पत्थर से उसका मुंह बंद कर देते, रस्सी से बांध दिया जाता था। जब बादशाह को यहाँ आना होता तो वो एक रस्सी खींच दी जाती थी सर, तो ग्रेविटी एंड फोर्स ऑटोमेटिक सर ये काउंटिंग चलने लगे, इस तरीके से ग्रेविटी से चला जाता था। और सामने जो बड़ा वाला फाउंटेन आप देखेंगे, वो जो है रोज वाटर के लिए, जो छोटा वाला फाउंटेन है वो नॉर्मल वाटर के लिए, इस तरीके से वर्क होता था। और यहाँ से सर वाटर जो है उस वाले फाउंटेन में नहीं जाता था। जमीन जब ग्लास लगे हुआ, इसको फुल होने के बाद में यहीं पे जो वाटर सीधे नीचे आता था, नीचे टैंक में छोटा सा टैंक नीचे जो होता कैसा से वो वाला फाउंटेन चालू। शाही हमाम उसका बीजी पालक, उसमें यहाँ मुमताज रेडी हुआ करती थी सर, यहाँ मुमताज को रेडी करके सर छोड़ दिया था, तो शाहजहां यहाँ पर आते थे, मतलब अपना जो है मौज मस्ती वगैरह यहाँ करते थे शीश महल में। ये मिरर पैलेस है, इसमें जो शीशे लगे हैं सर, काफी कीमती शीशे हैं, जो कि सीरिया से मंगवाए थे। सीरिया में हेलेप नाम का शहर है सर, वहां से मंगवाए गए, मगर इसको बंद कर इसलिए दिए गए सर कि ये जो शीशे काफी कीमती हैं, पब्लिक द्वारा यहाँ से काफी सारे शीशे निकाली गए। पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया। यहाँ पर एक कैंडल जलाने पर हजारों में कैंडल दिखाई देती है, ऐसी हजारों में मुमताज दिखाई देती थी इस मिरर के अंदर में सर। इसको मिरर पैलेस कहा जाता है। और ये शाही आवाम का ये जो पानी के वाटर सफाई होती थी वो यहाँ से सर,
यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता है, चौथा गेट वाटर गेट, जो कि यमुना रिवर की ओर है। वहाँ से पूरा वाटर आता था और यहाँ से जो है यहाँ के लिए पहुँचाया जाता था शाही हमाम से। आगे भी तो ये है पूरे वर्ल्ड की खूबसूरत जेल, इसको कहा जाता है जेल शाहजहां। वैसे इस पैलेस को कहा जाता है मुसलमान जो शाहजहां जैसमिन टावर। जैसमिन टावर इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लावर पर जैसमिन के बहुत सारे इसमें जो बंद करने का रीजन है एक्चुअल में इसमें जो स्टोन लगे हैं सेमी प्रेसियस स्टोन है, तो जेम्स स्टोन ये चमकते शाइन करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन निकालिए गए, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पैलेस को बंद कर दिया। ये वही नगीन है जो हम ओरिजिनल करते हैं। तो सर शाहजहां को जो यहाँ पर कैद किया था उसका रीजन था वो ये था शाहजहां एक को ताजमहल ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। मुमताज के लिए वाइट बनाया था, अपने लिए ब्लैक। जस्ट जो ताजमहल का अपोजिट यमुना पार, जैसे कहते हैं मेहताब बाग है, मगर वो ऐसा है अभी भी पीछे था जो ब्लैक ताजमहल है नहीं बन पाया। अच्छा बनाया ही नहीं, बना ही नहीं, तो ऐसा खाली सोचती सोच थी उनके बनाना। जब उन्होंने औरंगजेब को मालूम फादर जो इनको ताजमहल बनाना चाहते हैं या बनाने वाले हैं, तो उन्होंने अपने फादर से बात करी। उनके फादर नहीं मान रहे थे क्योंकि सर औरंगजेब इसलिए नहीं चाहते थे कि ऑलरेडी एक ताजमहल वाइट ताजमहल बनाना था और दिल्ली वाला फोन बनाया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा खजाना खाली हुआ था उसका। अगर एक और ताजमहल बनता तो और ज़्यादा खजाना खाली होता। इसीलिए ना शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने यहाँ नजरबंद किए। ना ही हाथों में हथकड़ी थी, ना ही पैरों में बड़ी, उनको केवल नजरबंद। जैसे कि कोरोना चला था, क्वारंटीन हुए थे हम लोग घर पे, तो इसी तरीके से उनको क्वारंटीन कर दिया था। 1658 से लेकर 66 तक शाहजहां को यहीं पर कैद करके रखे। मगर शाहजहां की ख्वाहिश से उनको जहाँ भी रखा जाए वहाँ से प्रॉपर उनको हमेशा ताजमहल दिखाई। तो सर ये पहले से ही बना हुआ था, जो मुँह जहाँ के लिए जहांगीर ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। बाद में शाहजहां ने इसको पूरा वाइट मार्बल से पूरा कन्वर्ट करवाया सर, क्योंकि आपने लोगों ने जब ताजमहल देखा हुआ तो सर सेम ऐसी डिज़ाइन देखी होगी, ऐसी सेमी प्रेसियस स्टोन लगे उसमें भी। तो इसी के आधार पर जो ताजमहल की डिज़ाइनिंग की गई सर, कि पहले ये बिल्डिंग बनाई गई थी। ओके, तो शाहजहां यहीं पर उनका देहांत हुआ 1666 में सर, और यहीं से ताजमहल देखा करते आगे सर, और ताजमहल देख के जो रोया करते थे, मुमताज़ को याद करके नहीं। और यहीं उनका डेथ हुई। यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता जहाँ से शाहजहां की बॉडी को ले जाया गया। अंडरग्राउंड टनल है जो ताजमहल की ओर जाती है। अच्छा जी सर। तो चालू है बंद? नहीं, बंद है सर। तो यहाँ पर काउंटर देखेंगे सर, सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको बताया था। हमारे यहाँ पर वाटर टैंक पास है। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आ गए। अगर अभी बंद कर दिया रास्ता। पांचों टाइम की नमाज अदा करने के लिए यहीं आते थे। मीना मस्जिद। और जब यहाँ पर कहते थे तो मुमताज़ के देहांत के बाद में उनकी जो बड़ी बेटी थी जहां, उन्होंने उनकी देखभाल की थी। क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी, यहाँ से जब उनकी बॉडी जो ले जाई गई थी वो जहाँ आ रहा था कि औरंगजेब आगे नहीं कोशिश करते। उनकी बड़ी बेटी ने वो बॉडी को जो है उनका ग्रेवयार्ड बनवाया था जस्ट मुमताज़ के बगल में। ओके, दीवान मतलब सर कोर्ट, खास मतलब स्पेशल। तो स्पेशल बादशाह की सीक्रेट मीटिंग होती थी यहाँ पर। जैसे दूर के भी किंग आते थे, यहाँ के भी लोकल किंग, तो कोई भी सीक्रेट मीटिंग करनी होती थी दीवान खास में करते थे। अंदर ही मीटिंग करते थे सर। जब बाहर मीटिंग करते थे तो सामने जो देखेंगे ये जहांगीर का तख्त है अकबर के बेटे का, और ये जो शाहजहां का तख्त है। तो यहाँ शाहजहां बैठते थे, यहाँ जहांगीर। ये जहांगीरी तख्त के नाम से जाना जाता सर। और बेल्जियम का स्टोन है कसौटी का पत्थर, जो ब्लैक कॉनिक स्टोन होता है सर, जो ज्वेलर्स लोग रखते हैं सोने की पोटी चेक करने के लिए। तो ये वही स्टोन है जो कि सोना वगैरह चेक करा जाता है। अच्छा, मगर अभी ये 1 पीस में से 2 पीस में सर। वो इसलिए सर ये स्पोर्ट पे जब अटैक हुआ था 1803 में, ब्रिटिश लोगों ने स्पोर्ट पे अटैक किया था। कैनन बॉल के गोले दागे गए थे आयरन बॉल के सर। तो यहाँ पर वो जो है बॉल जो बाउंस होने के बाद इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद डायरेक्ट वहाँ लगती है। आप देखेंगे वहाँ पर सामने फोटो थे। तो यहाँ पर जो इस टाइम के बाद ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर जो कब्जा हो गया 1803 के बाद। आप आज से देख सकते हैं
ये जो पत्थर है काफी कीमती पत्थर है और पहले ही अकबर का सिंहासन था सर। ये पहले रखा हुआ था इलाहाबाद कोर्ट में। अकबर का एक किला जो इलाहाबाद में से, जैसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना है, तो आप भी प्रयागराज का आ गया। तो ये वहाँ था 1600। हाँ, मुगल पीरियड टाइम यहाँ से जो पूरा वाटर सप्लाई होता था, क्योंकि यमुना रिवर जो देख रहे थे वहाँ तक नहीं थी। यमुना रिवर जो आप वैन देखेंगे वहाँ तक फिर रेड बॉल तक, और जो है यहाँ से नीचे से वाटर सप्लाई किया जाता था लाइटर के बैग से द्वारा था, उनके सोल्जर्स रहते थे। और ये शाही हवा, तो यहाँ से पूरा वाटर सप्लाई होता था, क्योंकि उस टाइम में ये जो है यमुना रिवर फुल रहती थी, कोई दान नहीं था, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई गंदगी नहीं, प्योर पानी होता था सर। और यहाँ से वाटर इस तरीके सप्लाई होता था। सामने जो गार्डन देख रहे हैं, तो 7 से 8 साल से इस गार्डन को बनाने के लिए एक्चुअल में इसलिए बनाया गया, पब्लिक के लिए खोला नहीं गया सर, क्योंकि लोग व्यू के लिए बनाया गया सर, ताजमहल का व्यू अच्छा लगे। क्योंकि सर इस यमुना रिवर के अंदर में गंदगी बहुत रहा करती थी, वाटर लेवल रहता नहीं है तो गंदगी बहुत होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पार्क बनवा दिया था। तो यहाँ से ताजमहल का व्यू आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, केवल इसलिए बनाया गया। ओके, तो यहाँ से सर ताजमहल देखने आपको ताजमहल कैसा दिख रहा है आप लोगों को, सब लोग बहुत भैया अच्छा लग रहा है, वाइट वाइट लग रहा है और कितना बड़ा दिख रहा है, बस यहाँ से ये देखो, ठीक है, सब लोग अच्छे से आप लोग देखो कितना बड़ा दिख रहा है। आ जाओ, ये यहाँ पर जो ग्राउंड है, यहाँ मीना बाजार लगता था। अच्छा, मीना मीन्स लेडीज सर, बाजार मीन्स मॉल आज के टाइम के हिसाब से। तो यहाँ बाजार लगता था लेडीज औरतों के लिए, जो रानी हुआ करती थी और जो खास उनकी दासियाँ हुआ करती थी, हरम में जो खास लोग हुआ करते थे बादशाह के, उनके लिए जो यहाँ बाजार लगता था, दूर दूर से सौदागर लोग आते थे। सामने जो गेट देखेंगे सर, वहीं से वो लोग आते थे। जिस रॉयल गेट से हम लोग आए हैं, अमर सिंह गेट से, वहाँ से केवल रॉयल लोग आते थे सर, बादशाह के कुछ खास लोग या बादशाह उनकी रानियाँ। यहाँ से ये जो है 75% के अंदर में खुलता है, जो आर्मी के अंडर में पहले से। इस फोर्ट का जो तीसरा गेट है ना, रोड से 300 मीटर की दूरी पे है, तो आर्मी लोग वहीं से आती जाती है सर, इस गेट से नहीं आती जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ से शॉपिंग कराकर वापस इसी गेट से वहाँ से निकल जाते थे। तो महीने में एक बार शॉपिंग लगा करती थी सर यहाँ पर। ये तो एक खास रानी है, बेशकीमती चीज़ें लेकर आ करते सौदा लोग, तो यहाँ पर शॉपिंग करके वापस यहाँ से चले जाते थे। मगर यहाँ सर एक फिश का कंपाउंड भी था, यहाँ पर एक गेम खेला जाता था शाहजहां मुमताज़ के बीच में। रंग बिरंगी फिशेज हुआ करती थी, फ्लाइंग किया करती थी, उछला करा करती थी, तो वहाँ मुमताज़ बैठती थी और यहाँ शाहजहां। तो निशानेबाजी का गेम होता था, हमेशा मुमताज़ जीत जाया करती थी, बादशाह हार जाया करते थे। तो क्यों सर, आप गैस करके बताएं। तो शाहजहां भी फाइटर थे, एक तरीके से युद्ध वगैरह लड़ा, तो तलवार भाले चलाना या तीर कमान चलाना उनके लिए उनकी कोई नॉर्मली बात थी। तो मुमताज़ क्यों जीत जाती थी, बादशाह क्यों हार जाते थे? बादशाह मुमताज को ही देखते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। कि मुमताज़ पर्शिया से थी और काफ़ी ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी। 19 से 20 साल उनकी एज थी, नई मैरिड हुई थी उनकी। मुमताज़ जो हमेशा जो मुमताज़ की निगाह मछली पर होती थी और शाहजहां की निगाह सर मुमताज़, इसलिए मुमताज़ जो हमेशा जीत जाया करती थी। तो यहाँ पर ये गेम होता था। और सामने जो रूम देखेंगे सारे, ये रूम है सर, सारे डॉक्यूमेंट्स रूम। और सामने दिख रहे हैं सर, दरवाजे दिख रहे, वो रूम बने हैं, सारे रूम है डॉक्यूमेंट्स रूम। यहाँ के दीवाने आम से लेकर दीवाने खास तक के जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते थे वो वहाँ रखे जाते थे। अभी दरवाजे लगे उस समय पर्दे होते थे, मगर सोल्जर्स होते थे सर यहाँ पर देखभाल की। हाँ नहीं सर, अभी शाही हमाम, हाँ शाही हमाम, यहाँ पे उन लोग नहाते थे। हाँ वाटर सप्लाई होता था सर यहाँ पर, और पूरा वाटर भी सप्लाई तो नहाते धोते भी यहाँ पर, नहाना धोना फ्रेश होना। और जो मैंने आपको टॉयलेट दिखाया था, वो टॉयलेट बताया करेंसी वगैरह छापती है, तो मुगल टाइम में यहाँ पर करेंसी छपती थी सर, सोने के चांदी के कॉइन, टकसाल बोला जाता था। एक यहाँ पर एक एक यहाँ पर एक जो है इलाहाबाद फोर्ट के अंदर, और सर एक फतेहपुर सीकरी, 3 जगह अकबर ने टकसाल बनाई थी, इस चांदी के सोने के मोहरे बना करती थी इस टाइम। तो बैल 3 फीट 30 फीट हाइट की सर गोल्ड की बनी थी, सोने की चैन मोटी, जैसे हम लोग घर के बैल बजाते तो उसी तरीके से आम जनता को कोई प्रॉब्लम होती थी तो जंजीर बजाई जाती थी सर सोल्जर द्वारा। तो अकबर तक पैगाम पहुँचाया जाता था, आम जनता को कोई परेशानी या दिक्कत हुई है तो यहाँ पर आम जनता गढ़वाल लगाते थे। बीच में सेंटर में बादशाह बैठते थे, उनके अपोजिट जो रानी बैठे रहती थी उनकी, तो और यहाँ उनके मिलते थे। और जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं प्लस यहाँ पर कलेक्टर होती थी, मिलिट्री मिलकर यहाँ बैठते थे, सोल्जर्स वहाँ खड़े रहते थे सर। तो वहाँ पर जब बैठते हैं ना सर, अगर वहाँ पर आप भी खड़े होकर देखें तो एक एक बंदा यहाँ से आपको नजर आएगा।
मतलब बादशाह की नज़र से कोई भी नहीं छुपाता था। आम जनता को वहाँ से बुलाया जाता था, वहाँ से आम जनता को बादशाह को 3 सलाम किया करती थी बैंड वाइज अंदर। उनका कोई भी पैगाम होता था बाई सोल्जर मंत्री द्वारा लिखकर देन। मान लीजिए कोई गलत होता था, बादशाह उनके जो कारावास, फांसी सजा, कोड़ी की सजा होती थी, जो अच्छे लोग हुआ करते थे बादशाह उनको तो खुश कर दिया था। और जितना भी कारावास, जेल, फांसी का जो मैंने आपको बताया, ये दीवाने आम है। दीवाने आम के बारे में मोस्टली तो सबको पता ही रहता है। यहाँ पे राजा बैठते और जो यहाँ की जो प्रजा आती है वो उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो जो भी होते हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस होता है, उसके पे सॉल्यूशन हुआ जाता है। किसी को पनिशमेंट देनी है, किसी को कुछ गिफ्ट देना है, मीन्स किसी को कुछ रिवॉर्ड देना है, सब कुछ ये दीवाने आम में होता था। ये दीवाने आम, ये फोर्ट बहुत अच्छा है। ये अभी आज हम लोग ने आपको आगरा का ताजमहल दिखाया, अभी आगरा का किला दिखाया। बहुत ब्यूटीफुल मीन्स एक्चुअली आर्किटेक्चर देखते ना ऐसा सोचने में नहीं आता कि 400 साल पहले किसी ने ऐसा भी सोचा है कि ऐसा जो मैंने आपको दिखाया है इको सिस्टम और जो जिस तरीके से बताया बनाया है, जो इसका आर्किटेक्चर आज के लोग भी नहीं सोच सकते, आज के लोग भी नहीं बना देते ना। ये 400 साल पहले बनाया, मगर आज तक कोई इसको ऐसा लगता नहीं कि जरा सा भी इसको ऐसा खरोच भी आया। और अपने यहाँ पे 40 साल में तो बिल्डिंग की पूरी हालत खराब हो जाती है। तो अभी क्या बोलते हैं तो विलास, अभी अपन कभी बनाएंगे ऐसा कुछ। आप लोग कभी भी आओगे ना यहाँ पे, गाइड जरूर लेना, गाइड जरूरी है। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ना आप आंखों से देख के हो बट समझ नहीं पाओगे। अगर आपको चीज़ें समझनी है तो गाइड लेना ज़रूरी है। और एक टिप, आप खा के आइए, ठीक है ना, अंदर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप खा के आइए और गाइड जरूर लीजिए। हाँ, ऐसे तो मैंने मोस्टली सबको जब गाइड का आवाज़ वॉल्यूम सब कवर किया है, मगर फिर भी आप गाइड लेके आओगे तो गाइड आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा, आपके दिमाग में क्या क्या सवाल है, क्या क्या क्वेश्चन है, आप उसको पूछ सकते हो, तो आपको एग्जैक्टली नॉलेज मिलेगा। गाइड का कुछ ज़्यादा लेते नहीं है, 300-400 रुपये लेते हैं, मगर वो वर्थ है। लो गाइड और मज़ा करो, यहाँ पे आओ, बहुत मज़ा आएगा।